राइमा। हाँ। आप आ गए? आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। ठीक है। हम फहद कहाँ है? विकी के पास होगा। ओके, मैं चेंज कर लेता हूँ जब तक। जी जी सर, मेरे पास ही है। मैं आपको उसकी पिक्चर्स भेज देता हूँ, आप चेक कर लें। ओके। ठीक, क्या कर रही हो? जा रही हूँ। मैं इस घर में आपके साथ रहने के काबिल नहीं हूँ अब। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? सब कुछ तो जानते हैं आप। क्या जानता हूं मैं, तुम बताओ। खत पढ़ तो लिया है आपने? हाँ, पढ़ लिया है, लेकिन आज नहीं। वो खत मैं बरसों पहले पढ़ चुका था, उस वक्त जब तुम मेरे लिए लिख कर गई थी। राइमा, राइमा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले? हाँ, मामा का है? कहाँ है मामा? राइमा, राइमा, कहाँ चली गई? हाँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोलो। अगर सब कुछ पढ़ लिया था तो मेरे साथ क्यों रहते रहे? मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मुझ जैसी औरत को तो उसी वक्त तलाक दे देनी चाहिए, जिसमें ना हया थी, ना वफा और ना ही शर्म। मैं तो आपको कभी चाहती ही नहीं थी, धोखा दिया था आपको। बल्कि ये शादी बहुत बड़ा धोखा थी। शादी सिर्फ इसलिए की थी मैंने क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी मुझे तलाक दे देनी चाहिए थी। मैं तो ना एक अच्छी बीवी और ना ही एक अच्छी माँ। मैं तो अपने दूध पीते बच्चे तक को छोड़ के जाने वाली थी। जानता हूं मैं। अगर जानते थे सब तो छोड़ा क्यों नहीं? क्यों मुझसे मोहब्बत करते रहे? नफरत क्यों नहीं की मुझसे? उस वक्त हुई थी नफरत, जी कर रहा था कि
कि उस खावर के सामने ना मैं तुम्हें तलाक देता हूं, निकाल दो तुम्हें इस घर से। लेकिन फिर फहद की शक्ल मेरे सामने आ गई। उस बच्चे का क्या कसूर है? वो तो मासूम है। तुम उससे मां छीनती और मैं उससे बाप छीन लेता। तो आपने मुझे सिर्फ फहद की वजह से बर्दाश्त किया? शुरू शुरू में ऐसा ही था। प्राइमा, आज तुमने एक एतराफ किया है ना, तो एक एतराफ मेरा भी सुना। जब तुम घर वापस आ गई थी ना, तो मैंने इस घर का दरवाजा तो तुम्हारे लिए खोल दिया था, लेकिन दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। नफरत करने लगा था मैं तुमसे। मगर अफसोस कि मैं ठीक तरह नफरत भी नहीं कर सका। तुम्हारी हर वक्त की नदामत, तुम्हारा इस तरह चुप चुप के रातों में रोना, सब देखता था मैं। राना, तुम्हारे नदामत के आंसुओं ने मेरे दिल में नफरत की आग तो भड़कने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि तुम बदल चुकी हो। राइमा, तुम्हारे अंदर का खोट धीरे धीरे खरा होने लगा था, और मैं तो तुमसे पहले भी मोहब्बत ही करता था। नफरत तो मेरी वक्ती थी। मैं भी तो इंसान हूं ना, मर्द हूं। पर राइमा, तुमने ना मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं टूट सा चुका था। अब वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा दिल और बहुत ज़र्फ है आपका। मगर मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला सकती। तुम रह लो कि मेरे और फात के बगैर? नहीं रह सकती, मगर मेरी अब यही सजा है कि मैं आपके और फहद के बगैर रहूं। सजा और जजा का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं रानी? सच्चे दिल से एतराफ़े गुनाह के लिए माफी मांगी जाए तो अल्लाह भी माफ कर देता है। मैं तो सिर्फ उसका एक बंदा हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इस घर में ही रहोगी। मुझे, फहद को और विकी को तुम्हारी जरूरत है राइमा। तुम्हारे बगैर ये घर नहीं है, और मैं तो तुमसे हमेशा से ही मोहब्बत करता हूं। तुम बताओ, तुम? खोट तो अब मुझ पे भी नहीं है, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। तो फिर अपने लिए देवरानी ढूंढना शुरू कर दो, वैसे ही जैसे विकी को चाहिए। पता है ना उसकी रिक्वायरमेंट। अजब मंजर है, दिल की हर बात हर एक साथ तुझ पे जाहिर है, दिल की हर बात हर एक साथ तुझ पे जाहिर है।